रहे हैं गदर हरियाणा में आपका अपना अशोक मोर कुचराना। फिलहाल इस टाइम जो महिला विकास मंच है वहाँ पर मौजूद हैं जींद में। आपको बता दें कि आजकल जो चले हुए हैं लिविंग रिलेशनशिप मामला, जो लड़का और लड़कियों को लेकर ये है कि बिना फेरे हम तेरे, इस प्रकार के जो मामले हैं जो इस सरकार ने कानून लागू किया है, ये बहुत से घर बेघर हुए हैं। क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 1.5-2 साल के जो बच्चे हैं, उनको छोड़कर चली जाती है। आजकल ये देखने को मिला है। और जो ये महिला विकास मंच है, इस पर भी हर एक कदम उठाती चल रही है कि किसी का समझौता हो जाए। और बहुत से लोग आते हैं अपने दुख हो के कि जी मेरी पत्नी वहाँ लगभग 1 साल से 2 साल से मेरे बच्चों को छोड़कर चली गई, मेरे बच्चों को ले गई। लेकिन क्या करें कि क्योंकि उन बच्चों का क्या कसूर है, कि उन छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर है कि जो अपने बच्चों और जो आने वाली पीढ़ी में क्या कहेंगे लोग उनको, अगर उसका बाप इस प्रकार का गलत कदम उठाता, अगर उसकी पत्नी इस प्रकार के गलत कदम उठाती है, तो अगर उनकी आने वाली ज़िंदगी में क्या होगा। अगर उनको बड़ा भी होना है, अगर उनकी ज़िंदगी कहाँ खेलेंगे वो, उनका गुजारा कौन करेगा। अगर परिवार खुद पति पत्नी इकट्ठे नहीं रह सकते तो बच्चे क्या करेंगे, अपना गुजारा कैसे करेंगे। पत्नी अकेली भी नहीं अपना घर को चला सकती और पति अकेला भी नहीं चला सकता, क्योंकि दोनों बिना अपना घर नहीं चलेगा। और इसी तरह जो हमारे पास प्रदीप जी हैं, वो आए हैं, अपनी जो उनकी बात हुआ है, जो कुछ है वो अपने मुंह से बताएंगे और सुने। नमस्कार जी प्रदीप। नमस्कार। क्या मामला जी, एक बार पूरा मामला बताएं जी। नमस्कार जी, मेरा नाम प्रदीप है। मैं गांव धरोदी जो नरवाना के पास से बिलोंग करता हूँ। हमारा भी कुछ दिन से देखो एक मैट्रिमोनियल मैटर चल रहा है, कुछ मियाँ बीवी का आपसी डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसको लेके आजकल सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वायरल हो चुके हैं। तो मैं लास्ट एंड फाइनली इसमें यही बोलूँगा कि एक शादी होती है जो 7 फेरों से शादी की जाती है। कुछ रस्में रीति रिवाज, कुछ धर्म को लेके, कुछ मान सम्मान, कुछ जो भी हमारे होते हैं कि जन्मों जन्मों का साथ होता है। अगर दोनों का इस चीज़ को लेके अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझें कि पत्नी की भी और पति की भी इस शादी को लेके कितनी अहमियत होती है, उनकी क्या अपने जीवन में क्या रोल होता है, आगे उनके बच्चे भी होंगे। दोनों एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, ना तो पत्नी के बिना लाइफ स्पेंड हो सकती है और ना ही पति के बिना। ये दोनों जब साथ मिल के चलेंगे तभी आगे इनकी गाड़ी सही लाइन पे चलेगी और इनके जो आगे फिर बच्चे होंगे तभी ये उनका अच्छे से वेलफेयर कर पाएंगे, उनका अच्छा फ्यूचर बना पाएंगे। प्रदीप जी एक बात बताओ, आपकी लव मैरिज थी अरेंज मैरिज? नहीं, हमारी अरेंज मैरिज थी, दोनों परिवारों की आपसी सहमति थी जी। लगभग आपकी शादी कितने दिन हुए थे? हमारी शादी को जी 13 साल हो गए। 13 साल हुए। आपके और कितने बच्चे हैं जी? हमारे पास 2 बच्चे हैं, 11 साल का लड़का, 5 साल की लड़की। देखो भाई, 11 साल का लड़का और 5 साल की लड़की, उनका क्या कसूर है छोटे छोटे बच्चों का। अगर देखो नहीं, आजकल जो लिविंग रिलेशनशिप मामला चला हुआ है नहीं, जो ये कानून सरकार ने लागू किया है, इसके बाद बहुत से देखने को मिल रहे हैं। ये मामले पहले कभी नहीं देखे थे, लेकिन अब ये कानून सरकार ने जो लिविंग रिलेशनशिप का जो मामला किया है नहीं, इसके बाद बहुत सारे ये मामले देखने हैं। कहीं पिता का पास जाता, कहीं माता जी के पाते हैं। बहुत से जो संगठन भी हैं वो भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि भाई समझौता करने की सोच रहे हैं। अगर दोनों का आपस में मिलाप करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक परिवार आ जाता, दूसरा नहीं आने पाता। और इसी प्रकार भाई जो भाई ने बताया कि उन लड़कों का क्या कसूर है कि अगर तड़के जवान हो गए और उनका गुजारा कैसे होगा, उनकी पढ़ाई में भी रुझान ना होगा, कहाँ पढ़ेंगे वो, कहाँ रहेंगे। इस मामले को लेकर देखो जी, ऐसा है, अभी हमारे 2 बच्चे हैं, 11 साल का लड़का और 5 साल की लड़की। अब 13 साल हमारी शादी को हो चुके हैं। 13 साल के बाद 2 बच्चे होने के बाद अब वो बोल रहे कि मुझे किसी और से शादी करनी है, मैं किसी और के पास जाना चाहती हूँ, सरकारी नौकरी वाला है, ये है वो है। अब आप खुद सोचिए कि अगर ऐसा ही करना था तो किसी की ज़िंदगी के साथ, मेरे ही नहीं उन बच्चों की ज़िंदगी के साथ क्यों खिलवाड़ किया गया। लेकिन भाई सही बात है, अगर उसको पहले ही कर लेते, अगर उन बच्चों की ज़िंदगी क्या है। अगर जो पिता है नहीं, जो पिता है वो माँ या पिता जो है जिसको जन्म दिया है वही पाल सकता, लेकिन दूसरा कोई किसी को नहीं पालता। ये है कि कोई किसी को नहीं पालता। अगर भाई मैं किसी और के साथ, मैं सोचूँ भाई किसी और को अपनी पत्नी छोड़ के किसी और के साथ कर लिविंग रिलेशनशिप और वो हमारे बच्चों को पालेंगे, नहीं। जिसको के रगों में खून है नहीं अपना, वही पाल सकता है। 7 महीने करीब होने वाले हैं हमारे बच्चों को
मुझसे मिले हुए, ना ही मैंने उनसे कोई बात कर पा रहा हूँ, ना ही मैं उनके कोई शक्ल देख पा रहा हूँ आज उनके तक। परिवार वाले अभी क्या कहते हैं आप? जब भी हमने कोशिश की मेडिसिन के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, पंचायत का भी सहारा लिया गया, मीडिया का भी सहारा लिया गया, हम खुद हमारे पेरेंट्स भी गए, लेकिन जो उनकी मेन लीडर है, जो उनकी मम्मी जी है, मेरी सास है, और एक उनका बड़ा दामाद है दिनेश रंगा, इन दोनों का जो मास्टरमाइंड ये प्लान चल रहा है, गेम चल रहा है कि ना तो बच्चों से मिलने देंगे, ना उनसे बात करने देंगे, और बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे उसके साथ साथ। अब 7 महीने से बच्चे एक घर के अंदर कैद करके रखे हुए हैं, और वो अपना कहीं और टाइम स्पेंड कर रही है। देखो, मैं अब भी बोल रहा हूँ मीडिया के सामने, हमारे पास इस चीज़ का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि वो किसी के साथ लिविंग रिलेशन में है। हालांकि हमें डाउट ज़रूर है इस चीज़ का, क्योंकि किसी अभी 24 मार्च को हमें कहीं से कुछ मैसेज मिला था न्यूज़ कि वो कहीं किसी के साथ गई हुई है गाड़ी में बैठ के। तो फिर हमने 1-2 दिन वेट किया, 24 तारीख से लेकर 26 तारीख तक, तो फिर वो तब तक नहीं आई। फिर हम 28 मार्च को यहाँ से पंचायत लेके जाते हैं, अपने गाँव से पंचायत लेके जाते हैं, तो पंचायत का वो पूरी तरह से अपमान करते हैं। पंचायत को देख के ही अपना लॉक कर देते हैं दरवाज़ा, और उन पे आरोप लगाने शुरू कर देते हैं कि देखो हमें मारने के लिए आए हैं, पुलिस को बुलाओ, ये बुलाओ। पुलिस भी बुला लेती है, उसकी माँ जो मेरी सास होती है। फिर पुलिस आके उन्हीं को थोड़ा फटकार लगाती है कि ये 70-80 साल की उम्र के बुजुर्ग कि आपको मारने के लिए आए हैं, कम से कम इनसे बातचीत करो, आपके अंदर कुछ सवाल है इनसे करो, इनकी सुनो, आप अपनी सुनाओ, कहीं ना बैठ के इस चीज़ को सोल्यूशन निकालो। ये थोड़े कि आगे आपसे बात करने के लिए और आप इन पे आरोप लगा दो कि ये हमें मारने के लिए आई है। ये पंचायत का भी अपमान है। और वहीं तब हमने बच्चों को आवाज़ दी, तो बच्चे ऊपर से बालकनी से चिल्लाते हुए बोले, चिल्ला रहे थे बहुत ज़ोर ज़ोर से। जैसे उनके चिल्लाने की आवाज़ आई तो कोई लड़का था वहाँ पे, तो वो उनको खींच के अंदर ले गया। तो पुलिस आई, पुलिस ने भी पूरी कोशिश की कि किसी तरह उनकी वाइफ को या बच्चों से उनको मिलने दिया जाए, लेकिन मेरी सास ने बिल्कुल ही मना कर दिया कि ना ही हम बच्चों से मिलने दे रहे हैं, ना इनकी पत्नी से। तो फिर वहाँ एक एमसी प्रतिनिधि भी आए, वो उनके घर के अंदर गए, तो उन्होंने भी कोशिश की कि मेरी वाइफ से मिलने की, तो उन्होंने बोला कि वो अभी घर पे नहीं है। 28 मार्च 24 मार्च से वो बाहर गई हुई थी, 28 मार्च को हम पंचायत लेके जाते हैं, तब भी वो घर पे नहीं थी उस समय। लेकिन दिनेश जी, उसका जानने का क्या कारण है? कैसे आपकी तुत्तु में हुई? क्या वजह रही? वो किस बहाने गई है? क्या वजह थी? क्यों कर किया था? देखो जी, उनकी कोई इस चीज़ को लेके प्री प्लानिंग थी। पहले कहीं कुछ उसका अफेयर चल रहा था इस चीज़ को लेके, कुछ उसके जीजा जी ने उसको बहकाया हुआ है। देखो, कोई तीसरा थर्ड पर्सन होता है किसी का दबाव में, कुछ उसकी माँ जी के दबाव में, कुछ उसे जीजा के दबाव में आके, उनका कोई रिलेटिव होगा, कौन होगा, अभी तक हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आई इस चीज़ की। कोई सरकारी जॉब पे और उसके कहीं ना कहीं इसके साथ सेटिंग करने के लिए बता रही हैं वो लोग। तो इनका काफ़ी हमारी छोटी छोटी बातों को लेके मन मुटाव होता था, तो वो इस चीज़ को मतलब आगे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश कर देते थे। अब एक बात सुनिए, वो समझिए, अगर कोई माँ अपनी बेटी का घर बसाना चाहती है, गलती चाहे अपनी बेटे की हो चाहे दामाद की हो, तो वो दोनों को समझाएगी, और जिसकी गलती होगी उसको डांटेगी भी। लेकिन ये नहीं कि उन दोनों के डिस्प्यूट को नाजायज़ फ़ायदा उठा लें। उनकी रिकॉर्डिंग, कोई भी माँ अपनी दामाद और बेटी की रिकॉर्डिंग 5 साल से कंटिन्यू सुन रही है, तो वीडियो भी देख रही होगी। तो क्या आप खुद समझिए, खुद सोचिए इस बात को। एक माँ का फ़र्ज होता है कि या उसका कर्तव्य है, कोई उसका ये कोई नियम है कि वो अपनी बेटी की और अपने दामाद की हर रोज़ रिकॉर्डिंग सुने, उनकी वीडियो देखें। लेकिन एक बात और बताओ भाई साहब, आप ड्रिंक करते हो क्या? देखो, ड्रिंक ऐसे मैं नॉर्मली नहीं करता, मैं सिक्योरिटी गार्ड में जॉब करता हूँ, और हमारी सिक्योरिटी गार्ड में डेली अल्कोहल टेस्ट होता है वहाँ पे। चाहे आप 3 दिन पहले भी ड्रिंक किया हो ना, तब भी वहाँ अल्कोहल आता है। 2016 से मैं सिक्योरिटी की ड्यूटी कर रहा हूँ, और 10 नवंबर 2022 तक मेरी लास्ट ड्यूटी थी। तब तक हमारी कंटिन्यू ड्यूटी चल रही है, मेरे पास पूरी अटेंडेंस सीट भी है। उस दौरान हमारा जो ड्रिंक का था वो बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, लॉकडाउन के दौरान मैंने जो कुछ टिकटॉक पे वीडियो का मेरा कुछ शौक़ था, उसमें वीडियो बनाने के चक्कर में 1-2 बार ले लेता था, और उसमें वो भी कुछ मेरा पार्टिसिपेट करती थी, मतलब कोऑपरेट करती थी उस चीज़ के साथ। कुछ वीडियो वो भी बना लेती थी, मैं भी बना लेता था। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है कि मैं कंटिन्यू ड्रिंक ही करता हूँ।
ना बीड़ी सिगरेट ड्रिंक, ऐसे हमारे पास कोई वो नहीं है। हाँ, कुछ गेम वेम का जो उन्होंने एक आरोप भी लगाया कि गेम वेम सट्टा वट्टा लगाता था, ये भी मैं लॉकडाउन में कुछ कर लेता था क्योंकि हमारा जो जॉब था वो कम हो गया था, खर्चे के लिए थोड़ा हाथ टाइट हो गया था। तो फिर इधर उधर से कोई यार दोस्त था तो उसके साथ मैं लग के कभी 100-200 रुपये सट्टा वट्टा में लगा लेता था। लेकिन ये हमारा कोई ऐसा नहीं कि मैं अपनी जेवर भी बेच दिया, मैंने अपनी प्रॉपर्टी भी बेच दी, मैंने अपना जो भी था घर बार सब बेच दिया उसमें सट्टे में। ये सब उनके गलत आरोप है। आप अगर वो हमारी वीडियो देखते हो तो आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो देखिए उनसे यही बोलूँगा, जिस औरत ने अपने पति के साथ 13 साल गुजार लिए हो और उनके 2 बच्चे हो जो भी मैच्योर हैं, अभी एक 11 साल का लड़का है और एक 5 साल की लड़की है, कम से कम अपना भविष्य नहीं तो उन बच्चों का भविष्य तो देखो। लेकिन उसके अंदर ये कि जो कुछ है मेरा है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बच्चे जाएं भाड़ में। अगर उनको अपने बच्चे की इतनी फिक्र होती तो 7 महीने क्या वो घर बैठा के रखती? मैं उनसे यही हाथ जोड़ के अभी मीडिया के सामने से ये बोलूँगा कि अपना आके घर बसा ले और उनका बच्चों का और अपना भविष्य खराब मत करो। चलो, उनकी जो लड़की है अगर वो हमारी वीडियो सुनती हो तो अगर अपने विचार रखना चाहती हो वो भी आकर हमारे चैनल पर अपने विचार रख सकती है। और